हेलो बच्चों, जीवन कैसा चल रहा है? उम्मीद है कि अच्छा चल रहा होगा। मैं आपको कक्षा 10 की विज्ञान का पहला भाग रसायन विज्ञान पढ़ाना शुरू किया है, जिसका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। वीडियो नंबर जो पहला मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आपका परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, ये बताया है और इसके एग्जाम्पल्स भी बताए हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया है कि अभिकारक क्या होता है और आपका उत्पाद क्या होता है। आज मैं आपको वीडियो नंबर 2 में ये बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होता है। इन दोनों को एग्जाम्पल से बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो शब्द आपका आता है अभिक्रिया। अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया, ये जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्शन। मतलब इस शब्द को सबसे पहले समझना है। रिएक्शन बिल्कुल हम सिंपल शब्दों में समझेंगे। रिएक्शन का मतलब दो पदार्थों को मिला दिया और दो पदार्थों को मिलाने के पश्चात जो तीसरा पदार्थ बन गया, जो यही घटना हुई, इसी को हम अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से बात शुरू करते हैं। जैसे कि गर्मियां चल रही हैं, आप लोगों ने शरबत तो बनाई होगा, तो चीनी लिया और यहां पर जल ले लिया और चीनी और जल को जब आपने मिला दिया तो आपका शरबत बन गया। तो ये एक आपकी अभिक्रिया है। क्या है? अभिक्रिया, क्योंकि हमने दो पदार्थ चीनी और जल दोनों को मिलाया और क्या बना? शरबत। तो एक ये आपकी अभिक्रिया है। अब अभिक्रिया आपकी दो प्रकार की होती है, एक भौतिक अभिक्रिया होती है और एक आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। इसको भी बिल्कुल सिंपल से बात शुरू करेंगे, हम एक एग्जांपल से बात शुरू करेंगे। दो पदार्थ लेते हैं ए और बी, एक सिंपल उदाहरण लिया, एक दो पदार्थ ले लिया ए और बी। इन दोनों ने अभिक्रिया करके इधर C+D बना लिया। जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है और जो पदार्थ क्रिया करके जो बनता है उन पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। ये आपके उत्पाद है। ठीक, तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके जिन यौगिकों का निर्माण करें, जैसे कि यहां पर ए और बी क्रिया करके सी और डी बना रहे हैं। अब सी और डी के जो गुणधर्म वो सभी गुणधर्म ए और बी से अलग हो, अगर ऐसे उत्पाद बन जाए तो उन अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें अगर परिभाषा दो तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करने के पश्चात ऐसे यौगिकों का निर्माण करें जिनके गुणधर्म पहले वाले यौगिकों के गुणधर्मों से अलग हो। अब यहां पर शब्द आया है गुणधर्म। तो गुणधर्म का मतलब होता है गुण, मतलब भौतिक गुण, रासायनिक गुण। तो ये जो सी और डी बने हैं, तो सी और डी के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं ये ए और बी से भिन्न है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं। अब हम आपको इस प्रकार समझाते हैं, जो कि पेपर में आपको कैसे लिखना है उस प्रकार समझते हैं। ओके, मतलब सिंपल यही कि दो पदार्थ क्रिया करें, क्रिया करने के पश्चात जिन यौगिकों का निर्माण हो और उन यौगिकों के जो गुणधर्म हो वो पहले वाली यौगिकों के गुणधर्मों से सभी भिन्न हो। ओके, अब यहां पर समझा ये लिखा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करें, आपस में क्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण होता हो और उन यौगिकों के जो नए यौगिक बने, जो उन यौगिक का मतलब यहां पर नए यौगिकों से है, तो उन यौगिकों के गुणधर्म भिन्न होते हो तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पर हमने उदाहरण दिया है, ये
एक आपको तन सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया, H2SO4 का नाम होता है तन सल्फ्यूरिक अम्ल, और तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराई गई है। तो ये दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करने के पश्चात जिंक सल्फेट बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। तो जिंक सल्फेट के और हाइड्रोजन गैस इन दोनों यौगिकों के जो गुणधर्म होंगे वो इन दोनों से भिन्न होंगे। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ओके, समझ में मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। अब यहीं पर एक बात आती है, समीकरण क्या होता है? समीकरण कि आप समीकरण से क्या समझते हैं? आपने गणित में पढ़ा होगा समीकरण x + y = 0। यहां पर इस टाइप का समीकरण नहीं है। यहां पर समीकरण से मतलब है, समीकरण का मतलब ये होता है, ये जो हमने पूरी बात आपको बताई एक क्रिया कि तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराने पर जिंक सल्फेट और आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। तो इन सबको लिखने पर बहुत ज्यादा समय भी लगेगा, बहुत ज्यादा पेन भी लगेगा और बहुत ज्यादा कागज भी भरेगा। तो इनको हम शॉर्टकट में लिखने के लिए जो तकनीक अपनाते हैं उसी को हम समीकरण कहते हैं। तो इसका यहां पर परिभाषा यहां पर हो जाएगी, जब किसी अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए तत्वों एवं रासायनिक सूत्रों के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं तो उसे समीकरण कहते हैं। यहां पर मैंने लिखा है, जब किसी अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए तत्वों एवं रासायनिक सूत्रों के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं तो उसे समीकरण कहते हैं। अब यहां पर बात समझते हैं हम, जैसे कि एक अभिक्रिया है, जैसे दूसरे मार्कर से लिखते हैं, एसिटिक आम्ल प्लस एथिल एल्कोहल अभिक्रिया करके एथिल एसीटेट प्लस जल। ये जो एक अभिक्रिया लिखी, एक शब्द समीकरण है, इसको हम शब्द समीकरण कहते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए या फिर कोई व्यक्ति पूछ ले कि शब्द समीकरण क्या होता है, तो जब यौगिकों को उनके प्रतीकों में ना लिखा जाए, मतलब उनके नाम हम हिंदी में लिखे, शब्दों में लिखे, तो उनको हम शब्द समीकरण लिखते हैं। लेकिन हमको समीकरण मतलब है, तो समीकरण यहीं पर अगर इसका समीकरण बनाना, ये आपका हो गया शब्द समीकरण। इसको यहां पर लिख देते हैं शब्द
समीकरण। अब हम समीकरण लिखते हैं। मेरे ख्याल से ये आपने नोट कर लो या फिर कर लिया होगा। अब जो ये आपका शब्द समीकरण लिखा हुआ है इसको यहां पर लिख देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। परिभाषा आपने नोट ही कर ली होगी। ये आपका है शब्द समीकरण। अब शब्द समीकरण से हम लिखते हैं समीकरण। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। अब A3 का फार्मूला होता है C2H5OH चेन। अब एथिल एसीटेट, तो एथिल एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO और C2H5 प्लस जल का फार्मूला होता है H2O। तो इस शब्द समीकरण को अगर इस प्रकार लिखोगे तो यह आपका समीकरण है। ओके, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप ये सोच लो कि ये क्या हो कैसे। अभी आपको धीरे धीरे सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, मतलब पूरी साइंस मैं आपको सिखाऊंगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी पढ़ाऊंगा। ओके, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।